यूपी में लगातार जीका वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में जीका मरीजों की संख्या 140 हो चुकी है। लखनऊ में मिले जीका वायरस के 2 नए मरीज, दोनों मरीजों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। लखनऊ में जीका वायरस मरीजों की संख्या 5 हो चुकी है, तो वहीं कानपुर में जीका वायरस की संक्रमण दर 133 तक पहुंच चुका है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जीका वायरस अपने पैर पसारते हुए 2 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बताते चलें कि अगर बात पूरे उत्तर प्रदेश की जाए तो अब तक उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मात्र 140 केस सामने आ चुके हैं और फिलहाल लखनऊ से भी जीका वायरस के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई और दोनों मरीजों को फिलहाल घर में आइसोलेट कर दिया गया है। दोनों मरीजों को घर में आइसोलेट किया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अब सचेत हो चुका है। लखनऊ में जीका वायरस मरीजों की संख्या 55 पहुंच चुकी है, तो वहीं कानपुर में 133 जीका वायरस के संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ते हुए अब जीका वायरस भी एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए बन चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार जीका वायरस अपने पैर पसार रहा है। जहां एक तरफ लखनऊ में जीका वायरस के 5 मरीज मिले, तो वहीं कानपुर में जीका वायरस के अब तक 133 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद डेंगू और डेंगू के बाद अब जीका वायरस ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है और ये दस्तक इस प्रकार कि अब मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जीका वायरस की जो संख्या है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो सरकारी आंकड़े हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। जीका वायरस के जो लक्षण हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। जो नए सिम्टम आए हैं उसके अनुसार मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होना, शरीर में लाल लाल धब्बे आ जाना, स्किन पे लाल लाल धब्बे आ जाना, इसके अलावा मितली होना, जबरदस्त उल्टी होना और तेज बुखार। अगर हम बात करें इससे बचाव की तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार इसको लेकर गंभीर है। योगी आदित्यनाथ जब कानपुर दौरे पे थे, उन्होंने खुद इस विषय में जो है वहां के अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश के सभी नोडल अधिकारियों से इस विषय में वर्चुअल जुड़ के एक वार्ता की थी और इस पर रोकथाम करने की जो है उन्होंने रोकथाम करने का निर्देश उन्होंने दिया था। अगर हम वर्तमान सिनेरियो की बात करें पूजा, तो सिर्फ लखनऊ में 2 ऐसे मरीज मिले हैं जो जीका वायरस से ग्रसित हैं और उनके घर के 300 मीटर का जो एरिया है उस एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है और उन दोनों लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबकी ट्रेसिंग और टेस्टिंग चल रही है। अगर वो भी इसमें आते हैं, अगर जीका वायरस की चपेट में आते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी आइसोलेट किया जाएगा। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम की, इस पूरे वायरस के संदर्भ में कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, नोडल अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो अब जिस तरह से T3 का प्लान कोरोना को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में था, उसी स्तर का एक प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है और निश्चित रूप से जो T3 है उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब इस पे काम शुरू हो रहा है। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ हुसैनगंज की बात करें, तो हुसैनगंज में अगर 750 के आसपास में घर है, तो 750 घरों में जितने लोग हैं सभी लोगों की टेस्टिंग और उनकी जांच और उनका जो उनके घर के आसपास जितने लोग हैं सबकी जांच, मतलब एक तरह से एक टीम जो है एक मोहल्ले में तैनात कर दी गई है। एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो CSC, PSC और जो CMO है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सरकार पूरी तरह से इस पर जो है अंकुश लगाने के क्रम में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी पूजा, बिल्कुल। ऐसे में प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया कि लगातार संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है, तो क्या जीका वायरस भी जिस तरह कोरोना एक से दूसरे में बढ़ता था, संक्रमित किया जाता था, ठीक उसी प्रकार के जीका वायरस भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है? क्या कुछ इसके लक्षण है जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये समझ सके और उन्हें भी आसानी हो जीका वायरस को समझने के लिए, और बचाव क्या है इसको लेकर, कैसे बचा जा सकता है जीका वायरस से? देखिए पूजा, अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले दर्शकों को लक्षण के विषय में बताना बहुत जरूरी है। ये कोरोना वायरस में क्या था कि सर्दी, खांसी, बुखार के बाद हमारे फेफड़े जो है वो डल हो जाते थे, कहीं ना कहीं से फेफड़े पे एक सीधा अटैक होता था। लेकिन जीका वायरस इससे खतरनाक है, इसमें ऑर्गन फेल हो जाता है। कोई भी शरीर का कोई भी मल्टी ऑर्गन जो है वो फेल होता है। ऐसी स्थिति में या तो इंसान फालिज का शिकार हो जाता है या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहता। अब हम लक्षणों की बात करते हैं। लक्षण में इसका जो प्रमुख लक्षण है, जितने भी मांसपेशियां शरीर में जो भी जोड़ है उन जोड़ों में दर्द,
क्योंकि इस तरह की एक बीमारी और भी हमारे जो है हमारे यहाँ आम चलन में है, जिसको हम गठिया कहते हैं। तो बहुत सारे लोग गठिया समझ के उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो ही जोड़ों में दर्द महसूस हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको बुखार हो, कोई जरूरी नहीं कि आपके शरीर पर चकत्ते बने, अगर शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द महसूस हो, मांसपेशियां, अगर हम पिंडलियों की बात करें, ये दोनों कंधे या फिर पीछे पीठ की जो पिंडलियां हैं, अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा ये जो स्किन है, स्किन पर इतने छोटे छोटे जो एक चिकन पॉक्स टाइप के स्पॉट बन जा रहा है, लेकिन वो रेड हो रहा है और वो रेड होकर फिर फूटने लग रहे हैं, तो अगर इस तरह का कोई लक्षण हो तो फिर वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा तेज बुखार, और तेज बुखार में बहुत जबरदस्त उल्टी का होना, तो ये जो है 4-5 प्रमुख लक्षण हैं। अगर हम बात करें फैलने की, तो निश्चित रूप से अभी जो है ये मानव से मानव में फैल नहीं रहा, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि जो है जीका वायरस खतरनाक है और ये फैल सकता है। इसी की वजह से बिल्कुल प्रदीप, ऐसे में हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि लार्वा को फैलने ना दे। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए जितनी भी सावधानियां हैं वो जितनी बढ़ती जाए उतना ही ठीक होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।